बना आधारशिला। रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा। आज ही संपर्क करें अपने बच्चों आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजा भाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। नए आशियाने का सपना सजोए पुराने जर्जर मकान को भूमिदोष करने के बाद अब केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास के प्रथम किस्त देने के भी द्वितीय किस्त हितग्राहियों को प्रदान नहीं किया जा रहा, जिसके कारण ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक किशनगढ़ ग्राम पंचायत प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को प्रथम किस्त 25/9/2019 को दिया गया था और यह निर्देश दिया गया था कि प्रधानमंत्री आवास का निर्माण 3 माह के अंदर कंप्लीट करना है। नहीं करने पर राशि प्रशासन द्वारा वसूल किया जाएगा। लेकिन आवास हितग्राहियों के द्वारा अपने पुराने कच्चे मकान को तोड़कर नया मकान बनाना शुरू कर दिया गया और चौखट लेवल तो कितने हितग्राहियों द्वारा छत लेवल तक कार्य पहुंचाया जा चुका है। 6 माह गुजर जाने के बाद भी सिर्फ एक ही किस्त प्रशासन के द्वारा दिया गया है, जिससे हितग्राहियों को हो रही है परेशानियां। कितनों हितग्राही बरसात के दिनों को देखते हुए घर नहीं बनने के कारण परेशान है। कोई सामुदायिक भवन में निवास कर रहा है तो कोई किसी दूसरे के घर का सहारा लेकर गुजर बसर कर रहा है। हितग्राहियों के द्वारा कर्जा लेकर घर बनाने की भी बात है। जिसे कर्जा लिया है वह बार बार परेशान कर रहा है कि मेरा पैसा वापस करो, लेकिन प्रशासन से दूसरे किस्त नहीं मिलने के कारण आवास के गरीब हितग्राहियों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। सवाल प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राही हूँ और मुझे पहला किस्त भी मिला है और रोजगार सहायक और जिला पंचायत के आए थे, उनके कहने पे मैं पूरा छत लेवल आज कर लिया हूँ। क्लियर है ना, पूरा क्लियर आज क्लियर हो गया है। अब मुझे दूसरा किस्त की राशि आज तक की नहीं मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि मुझे बहुत जल्दी पैसा दे, ताकि मैं दूसरे से पैसा कर्ज में लिया हो वो पैसा अदा भी कर सकूँ। धन्यवाद। किशनगढ़ का निवासी हूँ। फिलहाल आवास का मेरा आया था, वो अभी नहीं बन पाया है।
मैं पंचायत के द्वारा दिया गया व्यवसायिक परिसर में अभी रह रहा हूँ। करीबन 4-6 महीने हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से मेरा घर नहीं बन पाया है। कृपया प्रधानमंत्री से अनुरोध है, अपील है कि जल्द से जल्द पैसा मेरे खाता में और मेरे बाबूजी, मेरे पूरा गांव के जितने भी है सबके खाता में रिफर करें। धन्यवाद। उच्च अधिकारियों से बात करने पर कहा जाता है कि आवास योजना के फंड नहीं दिया जा रहा, 365 दिन में घर पूरा करना है, इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। यदि इन हितग्राहियों को वर्षा के मौसम आने से पहले राशि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ये लोग बेघर हो जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में इन्हें व्यापक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आज का दिन से है 19/9 के पैसा डले है और 19/9 पैसा डले के बाद आज का दिन होगा पैसा आवे नहीं करे। अब आदमी हितग्राही कहा 25,000 रुपया है अभी तक के, और बाद कोई किस्त डले नहीं पैसा, और हमन कहाँ चौखट रिंग पहुँचा दें। सामने बरसात है, कोई समस्या यही रहे पर हमारे घर नहीं है, घर लटोट टार के हम जगह में बनाए हैं और जगह नहीं है, पैसा आज तक के डलबे नहीं कर। सामने बरसात आ गए और कर्जा लेके हम लाए हैं तो कर्जा वाले हमारे घर में आवत रोजगार सहायक द्वारा और रोजगार सहायक द्वारा पूछें तो नहीं कि भाई तय अपन काम ला उठा ले, आगे बढ़ाते हैं। जितने ज़्यादा प्रोग्रेस देवे काम ला उतने जल्दी तो किस्त आ जाए। ऐसे कि नहीं समझ ला हाँ भाई हम भरोसा में हम काम बढ़ा लें। अब अधिकारी भी आ रहे थे जिला पंचायत अधिकारी आते हैं कहीं साफ साफ तो नहीं होगा तुम्हारा काम 19/9 पैसा डले है, यदि नहीं हो पाएगा तुम्हारा काम शुरू तो हम FI दर्ज होंगे, वसूली होंगे, वहाँ तहसील ऑफिस में कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा कहीं से। तो डर में हम काम शुरू करें तो कहाँ पहुँचा दें, हम छत लेवल के आसपास पहुँचा दें। हम यादव नाम हवा और जनपद पंचायत पंडरिया, विकासखंड पंडरिया, ग्राम पंचायत किशुनगढ़, वार्ड नंबर 2, छत्तीसगढ़। कबीरधाम से विष्णु प्रसाद श्रीवास के साथ जयप्रकाश डहरिया की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि पिछले 2 माह से मुंगेली जिले में कोई भी केस नहीं था, परंतु अभी बड़ी मात्रा में बाहर से प्रवासी मजदूर जिले में आ रहे हैं। अभी लगभग 30,000 की संख्या में प्रवासी मजदूर जिले में प्रवासी मजदूर को आना अपेक्षित है। इसमें से ही एक व्यक्ति जो बाहर राज्य से आए थे वो कल संक्रमित पाए गए।